स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल विशाल कुमार जी। तो विशाल कुमार जी का जी इसमें एक बार आपका फिर से स्वागत है और फिर से आज हम आपके बीच हाजिर हुए हैं एक नई जानकारी के साथ और फिर से श्रृंखला है कंपटीशन से जुड़े हुए एग्जाम की। जी हाँ, हम प्रत्येक दिन आपके पास नई नई जानकारी लेकर आते रहते हैं जो हर साल उठने वाले प्रतियोगिता परीक्षा में जैसे एसएससी, रेलवे, एमटीएस, बीपीएससी, बीएसएससी, यहाँ तक यूपीएससी जैसे टफेस्ट एग्जाम में उस प्रश्न को एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार दोहराया जाता है। तो चलिए आज हम चलते हैं अपने लक्ष्य की ओर बिना देर किए, बिना समय गवाए। तो जो भी हमारे छात्र कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो चलिए हमारा पहला सवाल कि मनुष्य का खून का लाल क्यों होता है। मनुष्य का जो खून है वो लाल क्यों होता है। तो देखिए मनुष्य का जब भी होता है खून तो वो लाल होता है। लाल होता तो है लेकिन किस कारण से होता है। लाल होने का तो कुछ कारण होगा। तो लाल होने का कारण है हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन के कारण लाल होता है। चलिए अब दूसरा प्रश्न है कि सूर्य सबसे पहले कहां उदय होता है। किस देश में सबसे पहले सूरज उगता है। सूर्योदय सबसे पहले कहां होता है। तो सबसे पहले कहां होता है तो न्यूजीलैंड में। याद रखिएगा, अगर पूछ दिया जाएगा कि किस देश में होता है तो न्यूजीलैंड में, और भारत में सबसे पहले कहां होता है तो अरुणाचल प्रदेश में। चलिए तीसरा, भारत को हिंदुस्तान किस काल से कहा जाने लगा। जैसे भारत का बहुत सारा नाम है, हिंदुस्तान, भारत, आर्यावर्त। तो ये जो है वो हिंदुस्तान किस काल से कहा जाने लगा तो मध्यकाल से कहा जाने लगा। भारत को हिंदुस्तान मध्यकाल से कहा जाने लगा। चलिए चौथा प्रश्न है, फूली हुई रोटी में कौन सा गैस होता है। देखिए जब हम रोटी तवा पे डालते हैं तो फूल जाता है। तो फूल जाने के बाद जो उसमें गैस भरता है वो कौन सा गैस रहता है। जब रोटी को हम लोग तवा पे डालते हैं उसको फुलाने के लिए तो रोटी तो फूल जाता है। तो फूल जाता है तो वो उसमें गैस भर जाता है। तो कौन सा गैस रहता है तो कार्बन डाइऑक्साइड रहता है। याद रखिएगा, फूली हुई रोटी में कार्बन डाइऑक्साइड नामक गैस पाया जाता है। चलिए पांचवा प्रश्न है कि पत्तों का रंग हरा किसके कारण होता है। देखिए पेड़ के जो पत्ते होते हैं उसका रंग हरा रहता है ना। पेड़ के जैसे मनुष्य का खून का रंग लाल है, पेड़ के पत्ते हरे हैं। तो पेड़ के पत्ते हरे क्यों होते हैं तो क्लोरोफिल के कारण। किसके कारण? क्लोरोफिल के कारण। चलिए अब है था कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन है तो है प्रशांत महासागर। सातवां है शेर का वैज्ञानिक नाम। देखिए हर आदमी, चाहे वो आदमी रहे जानवर रहे, उसका कुछ ना कुछ वैज्ञानिक नाम होता है। जैसे यहां पूछा गया शेर का वैज्ञानिक नाम, तो गाय का भी होता है, भैंस का भी होता है। तो गाय का जिस प्रकार से गाय का वैज्ञानिक नाम बॉस इंडिकस है, ठीक उसी तरह से यहां पूछा गया शेर का वैज्ञानिक नाम। तो जिस प्रकार गाय का वैज्ञानिक नाम बॉस इंडिकस है, ठीक उसी तरह से शेर का वैज्ञानिक नाम पैंथेरा लियो। क्या है शेर का वैज्ञानिक नाम? पैंथेरा लियो। चलिए अब आठवां प्रश्न है, संविधान में कुल कितने अध्याय हैं। जो हमारा भारत का संविधान है उसमें कुल कितने अध्याय हैं, कुल कितनी भाषाएं हैं, बनाने में कितना खर्च लगा, ये जब हम संविधान पढ़ते हैं तो उसमें पता चलता है। तो यहां पूछा गया है कि संविधान में कुल कितने अध्याय हैं। तो यार कितने अध्याय हैं? 444। कितने अध्याय हैं? 444। चलिए नौवां प्रश्न है कि साइकिल का आविष्कार किस वर्ष हुआ। देखिए रेलगाड़ी हो, स्कूटर हो, चाहे रेडियो हो, मोबाइल हो, थर्मामीटर हो, जो इसका आविष्कार एवं आविष्कारक हम पढ़ते हैं, इन्वेंटर्स एंड इन्वेंशन, तो उसमें ये सब चीज की जानकारी मुझे मिलती है कि किसका आविष्कार कौन किया, किस वर्ष हुआ। तो जब आप आविष्कार एवं आविष्कारक पढ़ेंगे तो साइकिल का आविष्कार किस वर्ष हुआ, कौन किया। नहीं, आविष्कार करने वाला वैज्ञानिक है मैकमिलन, लेकिन किया किसने, किस वर्ष हुआ यहां पूछा गया है। किस वर्ष हुआ, यहां कौन सा साल पूछा गया है तो हुआ 1839 में, 1839 में। 10वां और अंतिम प्रश्न है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ। बिहार राज्य में जो है तो कई सारे दल, लेकिन पूछा गया है यहाँ पर सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ तो हुआ सन 1931 में। चलिए it is a very most important question for competitions exam likely SSC, Railway, MTS, BPSC, BSS and more toughest exam UPSC जैसे बड़े बड़े प्रतियोगिता परीक्षा में इस प्रश्न को एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार दोहराया जाता है। तो ये जो जानकारी मैं आपके बीच लेकर आ रहा हूं वो हर साल उठने वाले प्रतियोगिता परीक्षा के प्रश्न में होते हैं।
उठने वाले प्रतियोगिता परीक्षा प्रश्न होते हैं। तो ये जो मैं जानकारी आपको दिया, ये एसएससी, रेलवे, एमटीएस, बीपीएससी, बीएसएससी, यहाँ तक यूपीएससी जैसे टफेस्ट एग्जाम इस प्रश्न को दोहराया जाता है। एंड हु स्टूडेंट्स विल बी प्रिपेयर कॉम्पिटिशन एग्जाम लाइक एसएससी, रेलवे, एमटीएस, बीएसएससी, बीपीएससी एंड मोर टफेस्ट एग्जाम यूपीएससी जैसे बड़े बड़े प्रतियोगिता परीक्षा में बैठ रहे हैं, बैठने वाले हैं या उसकी तैयारी कर रहे हैं, हमारे इस वीडियो को देखें। और मैं फिर मिलूंगा अगले दिन एक नई जानकारी के साथ। तो फिलहाल इस बार विशाल कुमार जी के जीएस में इतना ही। एंड आई मीट यू नेक्स्ट days and new information. Who students prepare competition exam, the competition exam. Watch my videos, like, select new friends, and I meet you in class. Thank you.